वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कि हेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एन एडमिनिस्ट्रेटर देयर। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि भगवान ने सारे इंसानों को बनाया है तो कोई सारे इंसान में कोई ना कोई खामी है। मतलब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई खामी होती है, अगर नहीं होती है तो सामने वाले के दिमाग में वो राइज होती है। ठीक है, इस तरीके की एक स्टोरी है कि भाई जो योजक होता है, जो किसी चीज़ को बनाने वाला होता है, वो एक 100% योजक मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यानी कि उसकी बनाई हुई चीज़ एकदम अच्छी हो और ये जो योजक है वो 100% सक्सेस हो, ऐसा हमें मिलना बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि किसी में खामी हो या ना हो, सामने वाला वो कमियों को निकाल के ही रहता है। ठीक है, तो ये जब हम चैप्टर लर्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। एक उष्ट्रः असति, ये स्टोरी है एक ऊंट की। ठीक है, तो ऐसा है कि एक ऊंट था, उष्ट्र स्वभावेन वक्र असति, वो अपने स्वभाव से थोड़ा सा टेढ़ा था। स सर्वदा दोष एव पश्यति, एकदा स वने अटति, अटति यानी कि घूमने जाना। तो वो हमेशा कि सब में कोई ना कोई दोष, उसकी खामियां निकालता थे। एक बार वो वन में भटकने ऐसे ही घूमने गया। मार्गेश वृक्षस्य ऊपरे एकम सुकम पश्यति, सुकम यानी कि एक तोता। ठीक है, तो उसने वृक्ष के ऊपर रास्ते में एक तोते को देखा। उष्ट्र शुकया कथयति, ऊंट जो है वो तोते को कहता है, हे शुक तव चंचु वक्रा अस्ति। वो बोलता है कि अरे तोते, तेरी तो ये चोंच है, तेरी जो बीक है वो वक्र है, यानी कि ऐसे शेप में है, कर्व शेप में। शुक्ल लज्जाम अनुभवती, और जो पोपट है वो शर्मिंदा हो जाता है। उष्ट्र हसती अग्रे चलती, अभी ये जो है वो हंसता है ऊंट और आगे चला जाता है। उसके बाद है मार्गे स कुक्करम पश्यति, रास्ते में वो एक कुत्ते को देखता है। उष्ट्र कुक्कुराय कथयति, ये जो ऊंट है वो कुत्ते को कहता है, हे कुक्कुर तव पुच्छम वक्रम अस्ति, यानी कि अरे कुत्ते, तेरी तो पूंछ एकदम अकव है। यानी कि कुत्ते की पूंछ की कहावत भी हम सुनते हैं। ठीक है, कुक्कुर लज्जाम अनुभवती, तो यहाँ पे कुत्ता भी शर्मा जाता है। उष्ट्र हंसती अग्रे चलती, ऊंट फिर उसके ऊपर हंसता है, उसकी मजाक उड़ाता है और आगे चलने लगता है। इसके बाद है मार्गे बकह अस्ति, रास्ते में उसको एक एक बगुला मिलता है। बकम दृष्टवा उष्ट्र वदति, उसको देख के जो ऊँट है वो बोलता है, तब ग्रीवा वक्रा अस्ति, तेरी ये जो है नेक है, तेरी ये जो है गर्दन है वो वक्र है, वो कर्व है। बकोष्ट्रम प्रति पश्यति अपि ना, तो उसने जो बगुला था उसने उस ऊँट के सामने ऊँट के नज़र उठा के देखा ही नहीं, मतलब उसको इतनी शर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मार्गे श्रुगालम मिलती, रास्ते में उसको एक फॉक्स मिलता है। श्रुगाल पूछती, श्रुगाल पूछता है, उष्ट्र भ्रातम कथम अस्ति स्वास्थ्यम समीचीनम वा, यानी कि ऊंट भैया कहाँ चल पड़े, यानी कि कैसे हो, ऐसे ही हालचाल पूछ रहे और सब कुछ ठीक तो है ना, ऐसा वो फॉक्स से वो पूछता है ऊंट से। तो हम सबको पता है कि फॉक्स बहुत ही चालाक प्राणी है। उष्ट्र वदति, वो कहता है, स्वास्थ्यम समीचीनम किंतु अन्यत किमपि समीचीनम नास्ति, यानी कि स्वास्थ्य तो सबका ठीक है, मेरा ठीक है, लेकिन किसी और का नहीं है, यानी कि दूसरे जो है वो उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। सुकस्य चंचु वक्रा, कुकुरस्य पुछम वक्रम, बक्कस्य गीवा वक्र, यानी कि वो कहता है कि तोते की चांच कव है, कुत्ते की पूंछ कव है, और ये जो बगुला है उसकी गर्दन कव है, यानी कि अभी कुछ ठीक नहीं है, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद जो फॉक्स होता है बहुत ही चालाक होता है, और वो ऊंट को उसकी गलती मतलब समझाने के लिए उसको एक पोएम सुनाता है, जैसे कि श्रुगालः वदति सुकुश्य चंचु वक्रा किंतु स मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति, यानी कि श्रुगाल कहता है कि ये जो तोता है उसकी जो बीक है, उसकी जो चोंच है, वो भले ही ऐसे हो, कव हो, लेकिन वो मनुष्यवाणी बोलता है। यानी कि ऊंट ने क्या किया, ऊंट ने जो तोता था उसकी खामी निकाली। अभी चोंच के टेढ़े मेढ़े होने से किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर का टैलेंट उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ पे फॉक्स ने क्या किया कि उसने उसका टैलेंट उनको बताया कि भाई चोंच ऐसे होने से कुछ नहीं होता है,
किसी के लुक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर का टैलेंट हमें देखना चाहिए, तो वो इंसानों की वाणी बोल सकता है। कुकुरस्य पुच्छम वक्रम किंतु स स्वामी भक्त अस्ति। कुत्ते की पूंछ झुकी हुई है लेकिन उससे बड़ा स्वामी भक्त कोई नहीं है, वो वफादार प्राणी है। और सारे वफादार प्राणियों में से सबसे पहले डॉग का नाम लिया जाता है, हम सबको पता है, राइट। बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता। जो बगुला है उसकी जो गर्दन है वो झुकी हुई है, वो कर्व है, लेकिन उसकी जो एकाग्रता है, उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। किसी कंसंट्रेशन पावर तो आपने कभी कार्टून में या तो फिर किसी वीडियोस में किसी भी जगह पे आपने देखा होगा, जो ये बगुला होता है ना वो पानी में ऐसे खड़ा रहता है, नीचे देखता है और ऐसे मतलब देखता ही रहता है, और तुरंत से अपना मुंह पानी में डालता है, और जब वो मुंह पानी में से बाहर निकलते तो उसने किसी एक मछली को तो पकड़ ही लिया होता है। मछलियाँ तो ऐसे घूमती रहती है, तो उसको कैसे पता चला कि जब उसकी चोंच पानी में जाएगी तो वहाँ पे एक फिश उसको मिलेगी, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर बड़ा ही स्ट्रांग है। इसलिए भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मरुभूम्या नृपः अस्ति। उसके बाद वो ऊंट को सुनाता है कि तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े है, ऐसे कव है, जैसे कि तुम किसी की चोंच को कव कहते हो, लेकिन तुम्हारे तो सारे बॉडी पार्ट्स, लेकिन तुम्हें डेजर्ट का राजा कहा, मरुभूमिया यानी कि डेजर्ट, और नृप यानी कि राजा, तुम्हें जो रण का जहाज कहा जाता है, डेजर्ट का रण प्रदेश का राजा कहा जाता है। अपि च तेषा चंचो पुच्छस्य ग्रीवाय च प्रयोजनमस्ति निरर्थकम नास्ति। इसीलिए आपने ये किसी की चोंच, किसी की पूंछ, किसी की जो गर्दन है उसका जो आपने प्रयोजन किया है, उसके लिए आपने जो अपने दिमाग में ग्रंथि बना के रखी है वो ठीक नहीं है, वो टोटली यूजलेस है। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। इसलिए यहाँ पे कहा है कि देर इज नो वर्ड विच इज नॉट मंत्र। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका कोई मंत्र नहीं, जो एक मंत्र नहीं होता है। देर इज नो रूट विच इज नॉट मेडिसिन। ऐसा कोई रूट नहीं है जो कोई मेडिसिन नहीं है। सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं काम में लगती है, चाहे वो किसी भी हो। देर इज नो मैन हु इज इनकेपेबल। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि कैपेबल ना हो किसी, क्योंकि सारे इंसान अपने आप में सब इंसान हो या कोई भी हो, कोई भी जीव हो, उसकी खुद की एक खासियत होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो इतना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि आप किसी की खामी ना हो ऐसी कोई चीज़ आप ढूंढ लो, लेकिन खामी हो या ना हो उसके अंदर कोई अच्छी खासियत तो होती ही है। ऐसा बोलते हैं कि कोई लोग होते वो बोलते कि मुझे एक दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नहीं होता ये नहीं होता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे रास्ते की धूल भी हमें ढूंढने के लिए जानी पड़ती है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो इंसान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर है, इसकी ग्लोसरी नोटबुक में लिखनी, और नीचे यहाँ पे संधि दी गई है, वर्ड्स जो ज्वाइंट होते हैं उसको सेपरेट करने होते हैं। जैसे कि अमंत्रम अक्षरम यानी कि अमंत्रम प्लस अक्षरम, मूलम नौषधम यानी कि मूलम प्लस अनौषधम, योजक तत्र यानी कि योजक तत्र, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ये सारे वर्ड्स हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन ओरली करना है। उसमें है उष्ट्रभ्रातः, वक्रः, चंचुः, लज्जा, पुच्छ्यम, दृष्ट्वा, स्वास्थ्यम, ग्रीवा, शक्तोनि, स्वामी भक्तः, आमंत्रम, क्षरम, मूलम नौषधम और योजकस्त्र। अभी हम नेक्स्ट पेज पे कुछ एक्सरसाइज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें है क्वेश्चन आंसर। तो वो बहुत ही छोटे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो वैसे आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। उष्ट्र स्वभावेन कीदृशम अस्ति। उस ऊंट का स्वभाव कैसा था? उष्ट्र स्वभावेन वक्रः अस्ति, वो स्वभाव से टेढ़ा था। उष्ट्रस्य वृक्षस्य उपरम किम पश्यति। ऊंट ने वृक्ष के ऊपर किसको देखा? उष्ट्रः वृक्षस्य उपरम एकम शुकम पश्यति, उसने वृक्ष के ऊपर एक तोते को देखा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है उष्ट्र सुकायम किम कथयति। ऊंट ने जो है वो तोते को क्या कहा? उष्ट्र सुकायम कथयति हे शुकत चंचु वक्रा अस्ति, यानी कि हे तोते तेरी तो चोंच है वो कव है। कस्य पूछम वक्रम अस्ति, किसकी पूछ वक्र है? तो कुकुरस्य पूछम वक्रम अस्ति। कह मनुष्यवाणी वक्नु शक्तनी कस्य ग्रीवा वक्रः, यानी कि कौन मनुष्य की वाणी बोल सकता है और किसकी गर्दन कव है? तो शुक्रः मनुष्यवाणी वक्तु शक्तोनि और बकस्य ग्रीवाः वक्राः। कह मरुभूमियां नृपः अस्ति, कौन मरुभूमि का राजा है, यानी कि डेजर्ट का राजा है? उष्ट्रः मरुभूमियां नृपः अस्ति। कस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता, किसकी स्वामी भक्ति प्रचलित है? तो कुकुरस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता।
नीचे जो है वो ट्रू फॉल्स है, जिसमें राइट है वहाँ पे आम लिखना है और फॉल्स है वहाँ पे न लिखना है। शुकः स्वभावेन वक्र अस्ति, तो शुकः स्वभाव का वक्र था, तोता नहीं, तो यहाँ पे लिखना है न। शुकस्य चंचु वक्रः अस्ति, यानी कि तोते की चोंच जो है वो वक्र थी, तो यस यहाँ पे लिखना है आम। बकः मनुष्यवाणी वक्तु सक्तोन, यानी कि जो बगुला है तो वो मनुष्य की वाणी बोल सकता है, तो यहाँ पे आएगा न, क्योंकि वो नहीं बोल सकता, एक तोता बोल सकता है। उसके बाद है सुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति, यानी कि तोते की एकाग्रता है वो प्रचलित है। नहीं, किसकी एकाग्रता प्रचलित है? बगुले की, तो यहाँ पे आएगा न। उसके बाद है उष्ट्र मरुभूमिया नृपः अस्ति, ऊंट जो है वो डेजर्ट का राजा है, तो यहाँ पे आएगा आम, यानी कि राइट। नीचे है सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस को यहाँ पे मैं मैचिंग करवा दूंगी, उसके बाद आपको नोटबुक में कोष्टक बना के लिखने हैं। जैसे कि उष्ट्रे वने अटति, यानी कि ऊंट जो है वो वन में घूम रहा था। तो शुकः जलम पीबति, यानी कि तोता पानी पी रहा है। अहम मोदकम खादमी, में मोदक खा रहा हूँ। किशनः पुस्तकम पठति, किशन पुस्तक पढ़ रहा है। माला लज्जाम अनुभवती, यानी कि माला जो है उसको वो शर्मिंदा हो रही है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना के आपको लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे करना है, एक एग्जाम्पल देखेंगे। विराज कृश किंतु शक्तिमान अस्ति, यानी कि विराज जो है वो क्रोश है लेकिन वो शक्तिमान है, वो थोड़ा सा वीक है लेकिन वो शक्तिमान है, ठीक है। तो भाई यहाँ से लाइक किसी, जैसे कि तोता है तो उसकी चोंच कर्व है लेकिन वो मनुष्य की वाणी बोल सकता है, ठीक है। एक पहले से सेंटेंस, पहला जो वर्ड है वो उसकी कुछ वीकनेस है और आगे का है वो उसकी एक स्ट्रांगनेस है, ठीक है। अमिता शिशु किंतु निर्भया अस्ति, अमित एक शिशु है, अमिता बालक है लेकिन वो निर्भय है, ठीक है। नीम वृक्ष तिक्तः किंतु गुणकारी अस्ति, यानी कि नीम वृक्ष जो नीम ट्री होता है वो कड़वा होता है लेकिन वो गुणकारी होता है। रुग्णालय लघु किंतु स्वच्छम अस्ति, रुग्णालय जो प्लेस है वो छोटा है लेकिन क्लीन है। पर्वतः दूरतः किंतु रमणीय अस्ति, पर्वत दूर है लेकिन बहुत ही रमणीय है। कोकिलः कृष्णः किंतु मधुरभाषी अस्ति, जो कोयल है, कुक्कू है, वो काली है लेकिन उसके कंठ कैसा है? मधुर है, वो बहुत ही मीठी भाषा बोलने वाली है। उसके बाद फिर से कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें है एषा बकः तस्य एकाग्रता प्रचलिता, तो यहाँ पे एषा शुकः, तो तस्य मनुष्य वाचा प्रचलित है, यहाँ पे स्वामी भक्ति लिखा है लेकिन वो रॉन्ग है। शुकः की मनुष्य वाचा प्रचलित है, यहाँ पे इसको इरेज करके मनुष्य वाचा लिखना है और उसके ऊपर से आपको सेंटेंस बनाना है। एषा कुक्कुरः तस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता, स राष्ट्रपिता तस्य संकल्प शक्ति प्रचलिता, सह शिक्षकः तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता, छात्रालय तस्य व्यवस्था प्रचलिता, ठीक है। यानी कि ये तोता है उसकी मनुष्यवाणी प्रचलित है, ये कुत्ता है उसकी स्वामी भक्ति प्रचलित है, ये राष्ट्रपिता है उसकी संकल्प शक्ति बहुत ही प्रचलित है, ये शिक्षक है उसकी कार्यनिष्ठा प्रचलित है और एक स्टूडेंट है और उसकी व्यवस्था एकदम प्रचलित है। क्वेश्चन 7 जो है वो भी हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था और आप ऐसी स्टोरीज दूसरी भी अपनी स्टोरी बुक में से भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। वो नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज फिनिश करनी है। वंदे मातरम।